अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे, दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 4 पार्ट्स तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में जो रिमेनिंग पार्ट्स है मैं वो आपको करवाऊंगी। ओके स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 एंड माइनस 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 7। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। हम क्या लिखेंगे? राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। हमारे पास जो क्वेश्चन है हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? x के कोफिशिएंट्स लिखेंगे, -2 एंड 4 और y के कोफिशिएंट्स लिखेंगे। फिर हम एक सेट x और y का बनाएंगे और इक्वालिटी के बाद वाली वैल्यूज का एक सेट बनाएंगे, दैट इज 4 एंड 7। फिर हम इन मैट्रिसेस को क्या नाम देते थे? a, x एंड b। ओके, कैसे लिखेंगे हम इसको? ax इज इक्वल्स टू b, दिस इम्प्लॉयज x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b, और इसको नाम दे लेते थे हम इक्वेशन 1 का। उसके बाद हम क्या करते थे? हमें चाहिए a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला था दैट इज एडजॉइंट a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट a हम फाइंड करेंगे a मैट्रिक्स से। कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं हम उनकी जगह को चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, और इस फॉर्म में जो डायगोनल एंट्रीज है उनके साइन चेंज करेंगे। तो -6 है हमारे पास, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2। और डिटर्मिनेंट ऑफ a अब फाइंड आउट करेंगे। a मैट्रिक्स है मेरे पास 3, -6, -2 एंड 4। तो यहाँ से मेरे पास डिटर्मिनेंट आया 4 3 12, -6 2 12 और माइनस माइनस प्लस ये भी 12, तो 12 - 12 क्या आ गया? 0। अब ये हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ a आया है तो वो हमारे पास क्या आ गया? सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया। पहले हमने जितने भी 4 पार्ट्स उसके किए हैं, 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, वो थे नॉन सिंगुलर। हमारे पास जो a का डिटर्मिनेंट लेते थे तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर था, तो हम उसको सॉल्व कर लेते थे। बट इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि हमारे पास जो है एक सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया है, और जब एक सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है तो हम क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे फार्मूला में क्या है? एडजॉइंट a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। जब यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा जो वैलिड नहीं है हमारे क्वेश्चन के लिए। तो हम क्या लिखेंगे? a इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, therefore solution is not possible। कि हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया, अब इसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन यही स्टॉप हो जाएगा। अब हम करते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट नंबर 6 है मेरे पास 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, -3x माइनस वाई इक्वल्स टू -5। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है हम उसको एज इट इज लिख लेंगे। 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, -3x माइनस वाई इक्वल्स टू -5। फिर इन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। राइटिंग द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। जब हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? मैट्रिक्स की फॉर्म में मैंने इसको इस तरह लिखा है, ये x की कोफिशिएंट है, ये y के कोफिशिएंट है, x y हमारे पास एक मैट्रिक्स और 9 और -5 इक्वालिटी के बाद वाली वैल्यूज। उसके बाद हम इसको लट कर लेंगे। ये हमारे पास a मैट्रिक्स है, ये x है और ये b है। तो दिस इम्प्लॉयज यहाँ पे हमारे पास x किसके इक्वल आया? a इनवर्स b। और हम इसके बाद इस इक्वेशन को नाम ले लेते हैं इक्वेशन 1। उसके बाद हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे a इनवर्स डेट इक्वल्स टू एडजॉइंट a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट a फाइंड आउट करेंगे, वो हमारे पास क्या आएगा? -1 4 3 एंड -1। ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट a। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a मैंने फाइंड आउट किया है। -4 माइनस इंटू -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस किया तो -1 मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a आ गया। अब मैं एडजॉइंट a ओवर और डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू इस फार्मूला में पुट करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा a इनवर्स इक्वल है मेरे पास -1 3 -1 4 ओवर -1। और जब मैं यहाँ से -1 को ख़त्म करूँगी, नीचे से डिवाइड करूँगी हर वैल्यू के नीचे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? -1 डिवाइड होंगे तो 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, -3 एंड -4। ये आ गया मेरे पास a इनवर्स। ओके,
अब हम ए इनवर्स की वैल्यू को जो हमने इक्वेशन नंबर 1 लेट की है उसमें पुट करेंगे, उसमें बी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे। ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में, ए इनवर्स की और बी मैट्रिक्स की। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। जी स्टूडेंट्स, इन दोनों मैट्रिसेस को मैंने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 9 - 5 -27 + 20। तो x की जगह पे मैं x और y रिप्लेस करूंगी, ये हमारे पास x का मैट्रिक्स है। उसके बाद यहाँ से मेरे पास वैल्यू है 9 - 5 दैट इक्वल्स टू 4 एंड -27 + 20 दैट इक्वल्स टू -7। यहाँ से मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई। हम उसको कैसे लिखेंगे, x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू -7। ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब हम इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल से करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को क्रैमर रूल से करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, -4x + y इक्वल्स टू 9 -3x - y इक्वल्स टू -5। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका ए मैट्रिक्स सेट करेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम कॉलम वाइज x के कोफिशिएंट्स लिखते हैं और यहाँ पे हम y के कोफिशिएंट्स लिखते हैं। ए मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। उसके बाद ए एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट की जगह हम रिप्लेस कर देंगे इक्वालिटी के बाद वाली वैल्यूज़ को। तो क्या आएगा, 9 - 5 एंड 1 - 1। ये आ गया हमारे पास ए एक्स का मैट्रिक्स। अब हम ए वाई का मैट्रिक्स बनाएंगे। ए वाई का मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे, जैसे हमने x की जगह पे वैल्यूज़ रिप्लेस की थी, अब हम y की जगह पे वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे। तो -4 और -3 एज इट इज़ आएगा और y की कोफिशिएंट की जगह हम लिखेंगे 9 एंड -5। अब हम इन तीनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट लेंगे, जैसे हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं क्रैमर रूल को सॉल्व करने के लिए। तो इन तीनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट लेके मैं बताती हूँ कि हमारे पास क्या आंसर आया है। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आया -1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स हमारे पास आया है -4 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई हमारे पास आया है, उसकी वैल्यू है 7। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यूज़ लिखेंगे। फार्मूलाज हमारे पास x इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड y इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स हमारे पास था -4 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आया था -1। इसी तरह y की वैल्यू की जगह डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई हमारे पास आया था 7/-1। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी -7। और यही वैल्यूज़ हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में आई थी, x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू -7। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट। अब हम 7 पार्ट करेंगे। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट। 2x - 2y इक्वल्स टू 4 -5x - 2y इक्वल्स टू -10। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है हमने उसको एज इट इज लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, राइटिंग द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले x के कोफिशिएंट्स लिखेंगे, y के कोफिशिएंट्स लिखेंगे, फिर x और y का एक मैट्रिक्स बनाएंगे और इक्वालिटी के बाद वाली वैल्यूज़ का एक मैट्रिक्स बनाएंगे, दैट इज़ 4 एंड -10। ये बनाने के बाद हम इसको लेट कर लेंगे। हमारे पास a मैट्रिक्स है, ये x है और ये b है। दिस इम्प्लॉयज a x इज इक्वल्स टू b और यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b। और इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। जब इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे उसके बाद हम ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए हमारे पास क्या आता है, ए मैट्रिक्स से। एडजॉइंट ए जब हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस तरह जो डायगोनल फॉर्म है हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं हम उनके जगह को चेंज कर देंगे। तो वो हमारे पास क्या आएगा, -2 एंड 2। और जो हमारे पास इस फॉर्म में डायगोनल वैल्यूज होती हैं उनके साइन चेंज कर देंगे, दैट इज 5 एंड 2। ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ए मैट्रिक्स। उसके बाद हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, 2 × -5 -2 एंड -2। तो यहाँ से हमारे पास आया -4 -10 दैट इक्वल्स टू -14। ये आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यूज़ को ए इनवर्स वाले फार्मूला में पुट करेंगे।
ए इनवर्स की फार्मूला में हमने वैल्यूज पुट की, ये हमारे पास जॉइंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसके बाद ए की डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हमारे पास -14 है, मैंने हर वैल्यू के नीचे उसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद कटिंग किया और कटिंग करके ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स का मैट्रिक्स। अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 है, अब उसमें हम पुट करेंगे पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो हम उसमें ए इनवर्स की वैल्यू भी पुट करेंगे, मैट्रिक्स पुट करेंगे और बी मैट्रिक्स भी पुट करेंगे। देखते हैं हमारे पास क्या आता है। जिस स्टूडेंट से हमने ए इनवर्स की वैल्यू मैट्रिक्स पुट किया, बी का मैट्रिक्स पुट किया, अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके देखेंगे हमारे पास एक्स और वाई की क्या वैल्यूज आती हैं। जिस स्टूडेंट्स इन दोनों मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब यहाँ से हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद हम निकालेंगे एक्स और वाई की वैल्यूज़। तो क्या आएगा हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़, एक्स और वाई हमारे पास आएगा इक्वल्स टू 10 + 4 14/7, जब 14/7 यहाँ पे हमारे पास आएगा और ये आ जाएगा -10/7 + 10/7 दैट इक्वल्स टू 0। सेम वैल्यूज बट अपोजिट साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2, 7 1 7 7 2 14, 2 आंसर आ जाएगा और 0। और x इस तरह हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 0। अब इसी क्वेश्चन को हम क्रैमर रूल से करेंगे। जिस स्टूडेंट्स हमारे पास क्रैमर रूल है उसी क्वेश्चन का 2x - 2y = 4 -5x - 2y = -10, ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ए मैट्रिक्स सेट कर लेंगे, डेट इज 2 -5 -2 एंड -2। उसके बाद हम ए एक्स डिटर्मिनेंट इसका बनाएंगे। ए एक्स डिटर्मिनेंट हम कैसे बनाएंगे, एक्स के कोफिशिएंट की जगह इक्वालिटी के बाद वाली वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और y के कोफिशिएंट्स एज इट इज़ रहेंगे। ये हमारे पास आ गया ए एक्स का डिटर्मिनेंट। और इसी तरह हम ए वाई का डिटर्मिनेंट बनाएंगे, बट उसमें हम क्या करेंगे, y के कोफिशिएंट्स की जगह इक्वालिटी के बाद वाली वैल्यूज़ को पुट करेंगे, डेट इज़ 4 एंड -10, और x के कोफिशिएंट हमारे पास सेम रहेंगे। ये तीनों मैट्रिसेस बना लिए। अब हम इन तीनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास क्या वैल्यूज़ आई हैं। जिस स्टूडेंट्स ने तीनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट लिया तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर आया -14, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स हमारे पास आया -28 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई हमारे पास आया 0। इन तीनों डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट करने के बाद हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो हमारे पास फार्मूला क्या, एक्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड वाई इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब वैल्यूज पुट करेंगे और हम एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, -28 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या है -14, और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 है और ए का डिटर्मिनेंट -14। माइनस से कैंसिल आउट, 14 1 14, 14 2 28। यहाँ से हमारे पास x का आंसर है 2 और y की ऊपर वाली वैल्यू की जगह 0 है, तो जब हम 0 ऊपर मेंशन कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो x का आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 एंड y इक्वल्स टू 0। और यही हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के आंसर आए थे। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। जिस स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 3x - 4y = 4, x + 2y = 8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है हम उसको एज इट इज़ लिख लेंगे, 3x - 4y = 4, x + 2y = 8। फिर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इन मैट्रिक्स फॉर्म आपको पता है कि हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे। पहले हम ए का मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ए का मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ x, देन कोफिशिएंट ऑफ y, देन x एंड y का मैट्रिक्स, और जो हमारे पास इक्वालिटी के बाद वैल्यूज़ हैं हम उनका यूज़ करेंगे। ओके, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद हम इसको नाम दे लेते हैं। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, x है और b। दिस एम्प्लॉयज ax इक्वल्स टू b, और यहाँ से जब हम x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या है, a इनवर्स b। जब a इनवर्स b की इक्वेशन आ जाती है तो हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। यहाँ से हम a इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, डेट इक्वल्स टू एडजॉइंट a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट a हम मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम द मैट्रिक्स a के मैट्रिक्स से हम इन दोनों की जगह को चेंज करेंगे और इन दोनों की साइन को चेंज करेंगे। यहाँ पे माइनस का था तो +4 आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट a। अब हम करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड।
तो ये आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इक्वल्स टू 10। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आ गया, एडजॉइंट ए भी आ गया। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ और मैट्रिसेस को इसमें पुट करेंगे और ए इन्वर्स का मैट्रिक्स बनाएंगे। ए इन्वर्स का मैट्रिक्स बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास ए इन्वर्स का मैट्रिक्स क्या आया है। जी स्टूडेंट्स, मैंने एडजॉइंट ए के मैट्रिक्स पुट किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पुट किया, फिर डिटर्मिनेंट का हर वैल्यू के नीचे डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास आ गया ए इन्वर्स मैट्रिक्स। अब ए इन्वर्स मैट्रिक्स में हमारे पास आ गया बी मैट्रिक्स भी हमें पता है। अब हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो पुटिंग इन इक्वेशन 1 में एक्स एज इट इज रहा। ए इन्वर्स मैट्रिक्स हमारे पास है 2/10, 4/10, -1/10 एंड 3/10 और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 4 और 8। अब ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। जी स्टूडेंट्स, इन दोनों मैट्रिसेस को मैंने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया, फिर प्लस किया दोनों मैट्रिसेस को। अब हम एक्स और वाई की फाइनल वैल्यूज़ को लिखेंगे। हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ क्या बनेंगी? एक्स एंड वाई इक्वल्स टू 10 1 द 10, 10 4 द 44 और वाई की वैल्यू आ जाएगी 2। और यहाँ से मेरे पास एक्स और वाई क्या आ जाएगा? एक्स इक्वल्स टू 4 एंड वाई इक्वल्स टू 2। अब हम इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है 3x - 4y इक्वल्स टू 4, x + 2y इक्वल्स टू 8। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रैमर रूल में क्या करते हैं? ए मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें कोफिशिएंट ऑफ x और इस फॉर्म में हम लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ y। उसके बाद हम ए एक्स का मैट्रिक्स बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? एक्स के कोफिशिएंट की जगह इक्वालिटी के बाद वाली वैल्यू इसको पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4, 8 और y के कोफिशिएंट्स हमारे पास एज इट इज़ ही रहेंगे -4 एंड 2। अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट बनाएंगे। ए वाई का डिटर्मिनेंट हम कैसे बनाते हैं? हम एक्स के कोफिशिएंट को ऐसे ही रहनेंगे 3 और 1, बट वाई के कोफिशिएंट्स की जगह इक्वालिटी के बाद वाली वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ये अब हमारे पास तीनों मैट्रिसेस बन गए। अब हम इन तीनों मैट्रिसेस का लेंगे डिटर्मिनेंट। जिस स्टूडेंट्स इन तीनों वैल्यूज़ का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे दैट एक्स इज इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड वाई इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। एक्स के हमारे पास क्या आंसर आएगा? ए एक्स हमारे पास है 40/10 एंड y इक्वल्स टू हमारे पास है 20/10। जब 10 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से मेरे पास x का आंसर आ जाएगा 4, y का आंसर आ जाएगा 2। अब हम उसको लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 2। यही हमारा आंसर जो था मैट्रिक्स रियूनियन मेथड से आया था। दोनों का आंसर सेम आ गया, हमारा क्वेश्चन राइट हो गया। जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.6 जो कि कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 स्टार्ट करवाऊंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।